अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। पाकिस्तान एयरफोर्स के इनिशियल टेस्ट की आज की वीडियो में हम प्रिपरेशन करेंगे और प्रिपरेशन जो होगी वो एरो ट्रेड्स के लिए होगी, स्पोर्ट्समैन के लिए होगी, पीएफ एंड डीआई के लिए होगी, जीसी, प्रोवोस्ट, वो आल पोस्ट जिनमें आप भर्ती होके एयरमैन बनते हैं। तो उन तमाम पोस्ट के लिए ही हम आज की वीडियो में प्रिपरेशन करेंगे। तो वीडियो एक ही होगी और मेथड इंशाल्लाह ऐसा होगा कि चाहे जिस भी टाइप का ही टेस्ट क्यों ना आ जाए, आप आसानी तौर पर सॉल्व कर लेंगे। सबका मेथड सेम ही होता है, सब एक जैसे ही कंप्यूटर पर बैठ के टेस्ट देते हैं। तो जो फर्स्ट टेस्ट होगा वो कंप्यूटर पर होगा और बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे जैसे मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बस आपको आते नहीं होंगे तो वो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊँगा कि क्या क्वेश्चन होगा और कैसे सॉल्व होगा। तो बस मेरे साथ बने रहिएगा और मेरी मेहनत का सिला यही है कि आप इस वीडियो को देख के कुछ समझ सकें और जो अपना टेस्ट है उसे बआसानी तौर पर पास कर सकें। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, ये वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का। तो इसी वीडियो में वर्बल भी होगा, नॉन वर्बल भी होगा और एकेडमिक भी होगा। तो यार अच्छे से समझ लेना, बार बार कह रहा हूँ, अच्छे से समझ लेना। व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन दी फॉलोइंग सीरीज़। आपने ये ऊपर देखना है लिखा क्या हुआ है, इसमें वो ये कह रहा है व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन दी फॉलोइंग सीरीज़, कि ये जो एक सीरीज़ चल रही है इसके बाद इस जगह पर क्या आएगा। तो ये नीचे ऑप्शंस हैं, अभी आप बताएं कि ये कैसे चल रही है, कैसे 13 के बाद 20 आ गया, 34 आ गया, 2462 आ गया, 2518 आ गया, उसके बाद ये नीचे ऑप्शन में क्या आएगा। तो अभी आपको समझ नहीं आ रही, यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन मैं सोल्व करके बताऊँगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे ही सोल्व करवाऊँगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना यार, पहले इसे अच्छे से देखो। इसका जो राइट आंसर है ना वो है 2630। वो कैसे है देखें, 2413 में 2420 कैसे बन गया। देखें 2413 में हमने ऐड किए 7, 2420 बन गया। नेक्स्ट कितने ऐड हुए, 14 ऐड हुए तो 2434। नेक्स्ट 28 ऐड हुए तो 2462। नेक्स्ट 56 ऐड हुए तो 2518। नेक्स्ट 112 ऐड होंगे तो 2630। इस तरह से भाई 2630 बन गया। तो देखें क्या लॉजिक थी, इस तरह से होती है सीरीज़। सीरीज़ की बहुत सी टाइप हैं और इंशाल्लाह बहुत सी टाइप मैंने आज की वीडियो में शामिल की हैं। और इसी वीडियो के लास्ट में मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड करूंगा जिसमें मैंने बहुत ही लेंथी वीडियो बनाई हुई हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की हैं। वहाँ भी मैंने बहुत एक्सप्लेन किया हुआ इन आल चीज़ों को। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखें व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन दी फॉलोइंग सीरीज़। अभी ये भी तो सीरीज़ ही है ना, तो ये कुछ डिफरेंट सी है। ये देखें 633440 नेक्स्ट ये ऑप्शन है। तो ये कैसे सॉल्व होगी, अब इसे थोड़ा सा देखें, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। अब इसका जो राइट आंसर है ना वो है 8। वो कैसे होगा देखें, 3 3 6, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 6। क्या मल्टीप्लाई करना है, नहीं। क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, नहीं। अच्छे से देखो क्या हो रहा है भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या हो रहा है। ये मेरा लेक्चर है ओनली आपके लिए, ठीक है। मैं आज बैठा हूँ ओनली आपके लिए ताकि आपको समझा सकूँ। ये कैसे आ रहा है, ये ज़ीरो कैसे आ गया, क्या इस तरह से आ गया, 3 3 6 इस तरह से आ गया। फिर ये ज़ीरो कैसे आ गया, 4 0 4, ये कैसे होगा। अभी देखो मैं आपको समझाता हूँ कैसे आया। देखो 6 में से 3 निकाले तो 3, 4 में से 4 निकाला तो 0, 9 में से 1 निकाला तो 8। इस तरह से इक्वेशन सोल्व हुआ। तो भाई कुछ इस तरह से ये सीरीज़ मुकम्मल हुई। इस तरह की भी सीरीज़ आएगी। और चलते हैं नेक्स्ट और सीखते हैं। अभी ये देखिए ये कुछ और डिफरेंट आ गया, कितना टफ सा लग रहा है ना। ये मुझे वैसे ही बहुत बुरी सी ये जो लगती हैं, इस तरह की जो भी क्वेश्चन आ जाए ना। तो ये देखो जो बटे वाला होता है मुझे बहुत ही बुरा लगता है। तो अभी ये तो सॉल्व करना ही पड़ेगा क्योंकि अगर यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर फिर ही सॉल्व होगा ना। तो देखो कैसे होगा, व्हाट डिजिट इज़ मिसिंग इन द लास्ट नंबर। ये मिसिंग है तो हमने ये मालूम करना है इन ऑप्शन में से कि ये जो मिसिंग है ना इस जगह पर क्या आएगा। तो अभी देखें इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो है 2। वो कैसे है,
यार थोड़े से लॉजिक का काम है। देखो यहाँ पर 834 लिखा हुआ है ना, यहाँ पर 834 का उल्ट हो गया है। यहाँ पर 1 में लिखा हुआ है ना 92, ठीक है 92, यहाँ पर इसका उल्ट हो गया है। मैं ना पंजाबी भी यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर उर्दू भी यूज़ कर रहा हूँ, इंग्लिश भी यूज़ कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए किसी ना किसी मेथड से। तो देखिए ये इस जो भी है यहाँ पर उल्ट है। देखिए 834 है, 834 438, यहाँ पर 92 है 29, ठीक है 29 आ गया। यहाँ पर भी इसका उल्ट चल रहा है, 236 था, यहाँ पर 63, यहाँ पर 2 आना था, तो ये 2 इसलिए आया। नेक्स्ट 45 है, यहाँ पर 54 आ गया। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपको आएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अभी ये देखें, ये लॉजिक के साथ साथ वर्बल भी है और लॉजिक भी है। और ये देखें, मार्च इज़ टू 31 आवर 3 एंड जून इज़ टू डैश। तो अभी देखें इसमें 30 आवर 5, 31 आवर 6, 30 आवर 7 एंड 30 आवर 6। तो ये कैसे सोल्व होगा? तो यार देखना, मैं आपको सोल्व करवा देता हूँ। सबसे पहले जानते हैं इसका राइट आंसर, क्योंकि राइट आंसर के बाद ही मैं सोल्व कर रहा हूँ तो आपको समझ आएगी। इसका आएगा 30 आवर 6, और 30 आवर 6 तो आ गया, बट कैसे आया? देखें, जो मार्च का महीना होता है ये तीसरा महीना होता है और 31 दिन का होता है, और जून का जो होता है ये 30 दिन का होता है और 6 नंबर पर आता है, ठीक है। तो इस तरह से 30 आवर 6, ये भी भाई वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है। देखो कैसे कैसे आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। दिमाग का इस्तेमाल है और कुछ भी नहीं है। माउंटेन इज़ टू हाई देन ट्रेन इज़ टू, तो ये तो सभी को पता है क्या है। तो यहाँ पर लॉन्ग आएगा भाई, वो क्यों आएगा? देखो माउंटेन जो है वो हाई और ट्रेन इज़ टू लॉन्ग। ये स्पीड थोड़ी हो सकती है, स्मॉल थोड़ी हो सकती है, या टाल थोड़ी हो सकती है, लॉन्ग ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा यार मुझे याद भूल गया, इस चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। मुझे अभी याद है, इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ भी इस चैनल के लिंक्स को शेयर किया करो। तो व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन दिस सीरीज़? अच्छा फिर से सीरीज़ आ गई है। तो इस जगह पर क्या आएगा? इन ऑप्शन में देखो ये कैसी सीरीज़ है, थोड़ा सा देखो, मैं भी देखता हूँ, मुझे भी टफ सी लग रही है। तो देखो यार, अच्छा मुझे समझ आ गया, अभी आपको है। तो सबसे पहले जानते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3। वो कैसे है? ये ज़बरदस्त किस्म का ये क्वेश्चन है। देखो कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन अलग ही मेथड से सोल्व हुआ है। ये देखो, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 8, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9। तो इस तरह से 3 इसका हुआ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट की जानिब चलते हैं। अभी ये कुछ और अलग टाइप से वर्बल आ गया और इसे देखते हैं। विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? तो मेलन, ऑरेंज, कैरेट, मैंगो, तो इनमें डिफरेंट क्या है? ये तो सभी नेम ही हैं, मेलन, ऑरेंज, कैरेट, मैंगो। क्या आपको कुछ डिफरेंट मिला? मुझे तो मिल चुका है। देखें इसमें जो डिफरेंट है वो है कैरेट। वो कैसे है? देखें ये सभी जो हैं ये फ्रूट्स हैं जबकि ये वेजिटेबल है, तो इस तरह से ये डिफरेंट हुई। तो ऐसा भी क्वेश्चन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में आएगा। जब आप अपने टेस्ट में बैठोगे ना तो वहाँ पर कंप्यूटर में टेस्ट होगा और वहाँ पर ना आपको छोटा सा वाइट बोर्ड भी मुहैया किया गया होगा, इस बात को याद रखिएगा। और वाइट बोर्ड के लिए आपको मार्कर भी दी गई होगी, तो वहाँ पर आप छोटा सा रफ अमल भी कर सकते हैं। वो कब करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूँ। तो सब कुछ आपका कंप्यूटर पर ही होगा, आपके हाथ में माउस होगा और आप माउस से क्लिक करते जाएंगे और आंसर नेक्स्ट 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 होते चले जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट हम भी। तो अभी वो क्वेश्चन आ चुके हैं जिसमें हम वाइट बोर्ड यूज़ करने वाले हैं, जो कि आपके वहाँ पर इनिशियल टेस्ट में आपको मुहैया किया गया होगा। आपका जहाँ पर कीबोर्ड होगा ना पड़ा हुआ, वहाँ पर छोटा सा वाइट बोर्ड होगा। तो उसमें जो आपने जड़ से जाते वक्त जो लिखना है वो एक ट्रिक है, वो ये लिखना है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक हो गया। ये आपने शॉर्ट सी फॉर्म में लिख लेने हैं सभी। और ऐसा क्वेश्चन जब भी आए आपने अपनी फिंगर पर इसका सोल्यूशन नहीं निकालना, आपने उसी वाइट बोर्ड पर निकालना है। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे देखना। इफ़ यस्टरडे वाज मंडे, आप वहाँ से देखेंगे कि यस्टरडे वाज मंडे, व्हाट डे इज़ आफ्टर टुमारो। तो जब आप ऐसे ऐसे करके ना वहाँ पर जो आपने लिखे हुए होंगे, तो अभी आप लिख के देख लें। अभी आप ये जाओ, अभी आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करो और अपनी कॉपी पेंसिल लेके आओ। कॉपी पेंसिल पर लिखो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे।
और आप जैसे लिख लोगे ना, फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करना कि यस्टरडे वाज मंडे, व्हाट डे इज़ आफ्टर टुमारो, तो इंशाल्लाह आप जान लेंगे कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थर्सडे। ऐसा क्वेश्चन लाजमी तौर पर आएगा, 100% श्योरिटी है कि ये क्वेश्चन आना ही आने हैं। चाहे ये ना आया तो इस टाइप का कोई और आएगा, तो आएगा लाजमी। इस बात को याद रखना, तो ये ट्रिक लाजमी यूज़ करना। अगर आप फिंगर पर काउंट करते रहोगे यार पहले ये आया उससे पहले ये आया, तो इस तरह कभी भी क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो आप ऐसा बाद में ना कहें कि सर मुझे तो भूल गया, मैं वो लिख ही लेता, तो इस तरह बाद में ना कहिएगा। भाई लिखना लाजमी। अभी भी मैं आपको यही कह रहा हूँ, यहाँ पर वीडियो को पॉज करो, जाके कॉपी पेंसिल लेके आओ, वहाँ पर लिख के देखो कि कैसे ये झट से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो इतना मेरा खपने का मकसद, इतना बोलने का मकसद वो यही है कि भाई आप पास हो जाओ, किसी ना किसी मेथड से मैं आपको पास कर दूं। तो चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट भी समझने का, ये भी वर्बल का ही पार्ट है। देखिए सब कुछ और ही आ रहा है और है वर्बल। वर्बल होता है क्या, ये कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप्स होती हैं और आपने अपने माइंड का इस्तेमाल करके आंसर देना होता है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है कि इफ़ बॉक्स इज़ टू 3 देन बॉक्सर इज़ टू डैश। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में है 5, बी ऑप्शन में है 4 एंड सी ऑप्शन में है 7 और इसमें डी ऑप्शन में है 8। तो अभी देखें, बॉक्स इज़ टू 3 एंड बॉक्सर इज़ टू, सॉरी मेरा माइक गिर गया, मैं माइक अगेन से लगा लूँ जी। तो बॉक्सर इज़ टू डैश, तो ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 7 और डी ऑप्शन है 8। तो यहाँ पर देखिएगा कि अगर बॉक्स के साथ 3 लगता है तो बॉक्सर के साथ 5 लगेगा। वो क्यों लगेगा, ये भी लॉजिक है। इसमें वर्ड की तादाद देखें 1 2 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर बॉक्सर में 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। तो यहाँ पर 5 थे तो 5 लग गया, इसमें और कोई भी लॉजिक नहीं है। ऐसा नहीं कि बॉक्स है तो अभी ढूंढते रहें कि भाई यहाँ पर क्या लगाएंगे। तो क्वेश्चन में ही लॉजिक होगी, जो यहाँ पर लिखा होगा उसमें ही लॉजिक होगी मुकम्मल क्वेश्चन की। तो चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट भी अभी सीरीज़ है और बहुत ही आसान सीरीज़ है। देखिए, व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन दी फॉलोइंग सीरीज़, 1 2 3 4 5 और नेक्स्ट ऑप्शन में 3 11 6 36। तो भाई जट से लगा दो 6। इस तरह के भी बिल्कुल आसान से क्वेश्चन भी आएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान होंगे। ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से भी आ जाता है जिसमें आपको ना यहाँ पर 1 1 1 1 अगेन सब कुछ 1 1 कर देते हैं और दरमियान में ना एक एक छोड़ के 1 को, तो 1 2 3 4 5 की गिनती मुकम्मल कर देते हैं, काउंटिंग, ठीक है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा भी आ सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, अभी हमारे पास आ चुके हैं नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। इंशाल्लाह ये भी आपको समझ आएंगे। तो ये कुछ पिक्चर टाइप होती हैं, यहाँ पर मैंने करेक्ट आंसर भी लगाए हुए हैं, बट ओनली आपको समझाऊंगा ही, क्योंकि यहाँ पर ये मुझसे बन रहे थे, मेरे पास ना टाइम थोड़ा शॉर्ट था, तो मैंने चाहा कि आंसर लगा के ना जट से वहाँ पिक्चर से आपको समझा दूँ। तो काफ़ी ज़्यादा हैं ये, भी हम एकेडमिक भी समझेंगे। तो चलते हैं भाई, सबसे पहले हम जानते हैं नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। तो ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको ऊपर कहा गया होगा कि नीचे इनको समझें और हमें राइट आंसर बताएं। तो अभी इसमें देखें कि ये एक बॉक्स था, यहाँ पर देखें ये खाली हो गया, अंदर से ब्लैंक हो गया, और यहाँ पर ये डार्क था। तो अभी ये देखें यहाँ पर जो अंदर से डार्क है, डार्कनेस ख़त्म कर दी, तो ए ऑप्शन जो होगा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ओनली सिंपल से होते हैं। नेक्स्ट की जानिब चलते हैं। अभी ये देखें, ये था ऊपर कि इससे ऐसा बन गया, इसके बाद यहाँ पर ये देखें क्वेश्चन मार्क है ना, तो इन ऑप्शन में से क्या बनेगा। थोड़ा सा बोलो तो मेरा आवाज़ जो है थरथराने लगता है। तो अभी ये देखें ये कैसे होगा। तो अगर इससे ऐसा बन गया, यानी इसके अंदर आके ये सर्कल डार्क हो चुका है, तो इसके बाद कैसा होगा। तो इसके अंदर जब आपके डार्क हो जाएगा तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगी, ठीक है। ये भी होता है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। तो नेक्स्ट देखते हैं, ऐसी भी टाइप आएगी आपको जिसमें ये देखें ये कुछ सर्कल्स है लाइनों वाला, इसमें लाइनों की तादाद कितनी है, 1 2 3 4, और नीचे इसके सेंटर में है कुछ डॉट्स, और अभी ये डॉट कुछ इस तरह के हो चुके हैं, और ये जो लाइनों की तादाद है ये 2 में हो चुकी है, यानी यहाँ पर 4 थी अभी 2 हो चुकी है, और ये पहले हॉरिजेंटल था अभी वर्टिकल हो चुका है। अभी यहाँ पर देखें तो ये वर्टिकल है, अभी इसे हॉरिजेंटल करेंगे, और जो लाइनों की तादाद है 1 2 3 4 इसे हम करेंगे 2 में कन्वर्ट, और ये जो डॉट्स हैं यहाँ पर देखें डॉट्स आपस में क्लोज हैं, यहाँ पर दूर हो चुके हैं, यहाँ पर भी हम दूर कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं।
अभी ये देखें इस तरह के भी क्वेश्चन आपको नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में आएंगे। तो ये देखें कुछ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट से मुराद ये होता है कि देखिए क्लॉक ऐसे चलता है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, यानी 12 के बाद 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज इसके उल्ट हो जाएगा, ठीक है, ऐसी हो जाएगी। अभी ये मूवमेंट शायद कुछ ऐसी मूवमेंट है, तो अच्छे से देखना, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। अभी ये देखें ये एक इमेज है, इसमें सभी लाइनों को अच्छे से देखना कि क्या क्या लाइनें हैं, ये कुछ ऐसी हैं, ये कुछ ज़्यादा डार्क हैं, ये कुछ इधर क्यों हैं, और अभी ऐसे से ऐसी हो गई, यानी ये डार्कनेस ऊपर चली गई, ये वाली आगे ट्रांसफ़र हो गई, यहाँ वाली थी वो यहाँ ट्रांसफ़र हो गई, यहाँ वाली यहाँ ट्रांसफ़र हो गई। तो अभी ये डार्कनेस ऊपर चली गई, यानी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करके यहाँ पर आ गया। अभी ये जो है इसके बाद इन ऑप्शंस में से क्या बनेगा, वो डी वाला बनेगा। ये देखिए जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो आगे ट्रांसफ़र हो चुकी है। तो नेक्स्ट चलते हैं। अभी ये देखें ये भी आसान है, ये भी नॉन वर्बल की टाइप है। और अभी ये देखें ये जैसा क्वेश्चन है ना, अगर ऐसे ऐसा हो जाए तो इसके बाद इन ऑप्शन में से क्या बनेगा। तो बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप पजल ना हो, क्योंकि आप समझे ना कि भाई ये क्या चीज़ें हैं। ये कह रहा है कि इनके बाद अगर ऐसा बन जाए तो इसके बाद, अगर ये क्वेश्चन मार्क है ना छोटा सा आप देख रहे होंगे, तो इनके बाद यहाँ पर से क्या बनेगा। तो अभी देखिए ये जो है ना जैसे पड़ी हुई है, जैसे कुछ चीज़ पकड़ के से यहाँ से पकड़ के ना यहाँ से इसे सीधा कर दिया जाए तो ऐसी बन जाती है ना। अभी जब इसे पकड़ के यहाँ से पकड़ के सीधा कर देंगे ना, जब इसे हॉरिजेंटल को वर्टिकल इस जगह से कर देंगे, तो ये जो डी ऑप्शन है राइट हो जाएगी। तो नेक्स्ट की जानिब चलते हैं। अभी ये नेक्स्ट देखें, ये भी आसान है, इस तरह के भी क्वेश्चन आपको नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में ही आएंगे। तो अभी ये देखें इसमें ये जो इस तरह की शेप थी इस तरह की होगी, अभी इस तरह की बात इस तरह में से कौन सी आएगी। तो अभी ये देखें ये जो शेप थी इसकी, ये जो बॉर्डर लाइंस थी ये ख़त्म कर दी, अभी ये कुछ इस तरह से आ चुकी है। अभी इस शेप की जब बॉर्डर लाइन ख़त्म करेंगे तो ये जो सी ऑप्शन है राइट हो जाएगी। अच्छा, आप ऊपर आपको कुछ इस तरह की इमेजेस दी गई होंगी और नीचे ना आपको इस जगह पर, याद रखिएगा मेरी बात को अच्छे से सुन लेना, जो आपका पाकिस्तान एयरफोर्स में टेस्ट होने जा रहा है ना, इसमें ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, सब कुछ ऑप्शन इस तरह से होंगे। और ए के साथ जो होगा ना वो छोटा सा एक दायरा सा बना होगा, उस पर आपने माउस के साथ क्लिक करना है और वो दायरा फिल हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, यानी उस पर क्लिक हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन का आप चूज़ करना चाहते हैं ना, पिक्चर के ऊपर से नहीं करेंगे आप, वो नीचे जो बने होंगे ना ए बी सी डी, तो आप उसमें से करेंगे। जब आपका टेस्ट स्टार्ट होना होगा ना, तो उससे पहले आपको छोटा सा डेमो भी दिया जाएगा, जिस जगह पर आपको बिठाएंगे ना वेटिंग के लिए, उस जगह पर डेमो दिया जाता है। और जब आप टेस्ट देने बैठेंगे ना, वहाँ पर भी आपको सैम्पल्स मिलेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अभी ये क्वेश्चन देखें, अगर इससे ऐसा हो जाए तो इसके बाद इन ऑप्शन में से कैसी होगी। तो अभी ये देखें ये जो अंदर वाली ये जो शेप है, ये जो स्क्वायर टाइप है, इसे अंदर से सेंटर से फिल कर दिया गया और हॉरिजेंटल को वर्टिकल को हॉरिजेंटल कर दिया गया, कुछ इस तरह से हो गया। अभी ये देखें जब इस तरह से ये जो वर्टिकल से इसे हॉरिजेंटल करेंगे तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगी। नेक्स्ट की जानिब चलते हैं। अभी ये देखें जैसे पहले मूवमेंट हो रही थी ना एंटी क्लॉकवाइज, इस पिक्चर में मूवमेंट हो रही है क्लॉकवाइज। इसे भी देखिए यहाँ से डार्कनेस आगे ट्रांसफ़र होकर इस जगह पर आ गई, तो ऐसे से ऐसा बन गया, तो ऐसे के बाद कैसा बनेगा। अभी ये हमने देखना है, तो इससे यहाँ पर आ चुकी है, इसके बाद इससे यहाँ पर आएगी, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की जानिब चलते हैं। अभी ये देखें ऐसे क्वेश्चन भी नॉन वर्बल में आएंगे। ये नॉन वर्बल में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अभी इसमें देखें ऐसी शेप के बाद ऐसी होगी, अभी इसके बाद कौन सी होगी। तो अभी ये देखें ऐसी शेप के बाद ऐसी कैसी हुई। ये जो हमने ये जो ब्लैंक्स थी, ये जो खाली थी, इन्हें अलग कर दिया गया, जबकि जो फिलिंग थी उन्हें अलग कर दिया, तो ऐसी होगी। अभी इसमें फिलिंग को अलग करेंगे तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगी। नेक्स्ट की जानिब चलते हैं। अभी इसमें देखें तो इसमें कैसी मूवमेंट हो रही है, इसमें मूवमेंट हो रही है एंटी क्लॉकवाइज। वो कैसे हो रही है ये देखें, इसके बाद ऐसा हो गया, इसके बाद कैसा होगा। तो देखें ये इस एरो का आप ध्यान रखें, ठीक है, ये एरो ऊपर जा रहा है, इस जगह पर आ गया। नेक्स्ट सब ने आगे आगे मूवमेंट की है, अभी इस एरो को हमने ख्याल में रखना है। और ये जब इस जगह पर आएगा, देखिए ओनली एक ही पिक्चर है जिसमें इस जगह पर है, तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है। नेक्स्ट की जानिब चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखें, ये जो पैटर्न होता है ना पाकिस्तान एयरफोर्स की जो बुक मिलती है पैटर्न की, ये मैंने पिक्चर उसमें से ली है, अच्छे से देखना, ये तो आता ही आता है क्वेश्चन। तो जी तो स्टार्ट करते हैं, मैं थक गया हूँ अभी। तो ये देखें
ये ऊपर वाली लाइन में पिक्चर्स देखें, नीचे वाली लाइन में पिक्चर देखें। अभी सबसे लास्ट वाली में ना उसने इस तरह से जो क्वेश्चन मार्क है ना वो दे दिया है। तो इस क्वेश्चन मार्क का ये मतलब है कि भाई इस जगह पर क्या आएगा। तो आप देखें सी ऑप्शन राइट कैसे हुई। तो इसमें देखें कि ये जो शेप्स थी ना, एक स्क्वायर टाइप था, एक सर्कल टाइप था, एक ट्रायंगल टाइप थी। तो इनमें ना कुछ है। ये देखें ये खाली है, इसमें इस तरह से लाइन्स हैं, ये डार्क है। अभी नीचे देखें पिक्चर वही है, इमेजेस वही हैं, और इनकी जो शेप्स हैं ना वो चेंज हो चुकी हैं। जबकि देखें ये यहाँ पर खाली था, ये यहाँ पर डार्क हो गया, यहाँ पर ये लाइनों वाला यहाँ पर खाली हो गया। यानी सब कुछ है वही जबकि चेंज हो रहा है। अभी इसमें हमने देखना है कि क्या नहीं है। इसमें अभी स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो स्क्वायर हमने ढूंढा। अभी स्क्वायर कौन सा ढूंढना है, यहाँ पर 2 स्क्वायर थे, ए भी था सी भी था, और यहाँ पर हमने देखना है कि भाई इसमें लाइनें नहीं आई। तो ये जो सी ऑप्शन था राइट हो जाएगा। इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे। थोड़ा सा यार दिमाग का इस्तेमाल करना, माइंड का इस्तेमाल करना, टाइम होता है, इतना शॉर्ट भी नहीं होता, और इंशाल्लाह आप सोल्व कर लेंगे। तो नेक्स्ट की जानिब चलते हैं। ये क्वेश्चन भी लास्ट में आएगा। ये भी पाकिस्तान एयरफोर्स का जो टेस्ट है उसमें से ही मैंने पिक्चर्स लिए हैं। तो ये देखें, इसमें वो ये पूछेगा जैसे वो वर्बल में पूछा था ना कि डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, तो इसमें भी यही पूछेगा कि डिफरेंट क्या है। तो अभी इसमें बताएं आप डिफरेंट क्या है। तो आप इसी वीडियो के कमेंट में मुझे बताएंगे कि डिफरेंट क्या है और क्यों है, ठीक है। तो ये आप मुझे आंसर देंगे इसी वीडियो के कमेंट में। इन सब में से बताना है डिफरेंट क्या है। तो नेक्स्ट चलते हैं। और नेक्स्ट तकरीबन अभी मुकम्मल हो चुके हैं, और अभी चलते हैं हम एकेडमिक के पोर्शन की जानिब। तो कैंडिडेट्स अभी हम आ चुके हैं एकेडमिक के पोर्शन की जानिब। तो ये मैं आपको करवाऊंगा MS पावर पॉइंट में। यानी यहाँ पर हम इजीली समझ सकेंगे एकेडमिक का पोर्शन। और जो आपका एकेडमिक का पोर्शन होगा ना, इसमें फ़िज़िक्स होगी, मैथमेटिक्स होगी, इंग्लिश होगा। तो यार समझ लेना। और जो इंग्लिश होगा ना, यहाँ पर ये सबसे पहले क्वेश्चन समझाता हूँ, बाकी बातें बाद में करते हैं। तो सिलेक्ट द करेक्ट टेंस यूज इन दिस सेंटेंस। द मेड वॉज वॉशिंग द क्लॉथ। तो कैसे होगा। अब वो ये कह रहा है कि ये जो सेंटेंस है ना, ये जो सेंटेंस, इसमें कौन सा टेंस यूज़ हुआ है आपने ये बताना है। तो इसमें फर्स्ट में है ए ऑप्शन पास्ट परफेक्ट टेंस, सेकंड है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, थर्ड है सी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और डी ऑप्शन है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें जान लेते हैं राइट आंसर कौन सा है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है ना वो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। वो कैसे होगा। अभी जिन्हें तो टेंस आते हैं उन्हें तो समझने की ज़रूरत नहीं है, और जिन्हें नहीं आते मैं आप समझा देता हूँ। यार सबसे पहले टेंसेस याद करो, क्योंकि इंग्लिश का पोर्शन क्लियर करना है ना, तो आपके टेंसेस जो हैं वो आला जो है वो आपको आला तरीके से आते हों, ठीक है। तो देखिए ये कैसे आता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें देखो वाज आ रहा है ना, तो वाज हमेशा पास्ट में आता है, और ING जहाँ भी आता है तो कंटिन्यूस लगता है, ठीक है। तो इस तरह से पास्ट कंटिन्यूस टेंस हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, जो कैंडिडेट है ना जिन्होंने टेस्ट पास करना है, यार वो इस बात को याद रखें कि चाहे पहले नहीं भी ना किए तो टेंसेस को याद करो। और टेंसेस के साथ साथ जो चेंज इन वॉइस होते हैं ना, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस जिसे कहते हैं, तो उन्हें भी याद करो। जो 9th की ग्रामर है ना उसमें होंगे, तो वो भी याद करो। और जो प्रपोजिशंस होती हैं वो भी याद करो, और जो भी है ना सब कुछ याद कर लो, सब कुछ ही। जो भी 9th और 10th की ग्रामर है ना, जो भी कुछ है, मासवाए जो क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, जो कि बुक से रिलेटेड होते हैं, टेक्स्ट बुक से, वो ना करो। उसके अलावा जो ग्रामर का पार्ट होता है ना, जिसमें कुछ आपको वर्ब के टाइप पूछ सकते हैं, सेंटेंस पूछ सकते हैं, टेंसेस पूछ सकते हैं, जो नरेशन होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपसे वो पूछे जा सकते हैं। तो सब कुछ इंग्लिश का पोर्शन यही होता है। जहाँ तक बात रही फ़िज़िक्स की, तो फिज़िक्स में होते हैं आपके ऑल चैप्टर्स के, कहीं से भी आपको MCQs पूछे जा सकते हैं। और जो मैथमेटिक का पोर्शन होता है ना, ये मैथमेटिक होती है 8 क्लास वाली। इस बात को याद रखना, ना होती है 9th वाली, ना होती है 10th वाली। 8 क्लास में वो पूछ दे कि इतने दर्जन अंडे थे, इस तरह के हो गए, फिर इतने गिर गए या इतने टूट के बकिया कितने बच गए, वो जो परसेंटेज वगैरह निकालते हैं, तो वो वही कुछ होता है। तो इसमें जो मैथमेटिक का पोर्शन होता है उसमें ये भी पूछ सकते हैं कि अगर इस बंदे की उम्र इतनी है, इसके बड़े भाई की उम्र इतनी है, तो ये अभी इतने साल का हो गया, तो इसका बड़ा भाई कितने साल का हुआ। तो कुछ इस तरह का भी लॉजिक पूछ सकते हैं। होता सब कुछ जनरल नॉलेज, यानी जनरल सा जो मैथ होता है ना उससे रिलेटेड सब कुछ होता है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की जानिब, बातें ज़्यादा ही लंबी हो जाती हैं।
देयर डैश अ नंबर ऑफ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स इन द बुलेटिन। ऑप्शन ए है इज, ऑप्शन बी है वाज बीन, ऑप्शन सी है आर एंड ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। तो अभी यहाँ पर मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी यहाँ पर देर है ना, तो यहाँ पर आर लगेगा। वो क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पर देर लगा हुआ है ज़्यादा के लिए, तो यहाँ पर दिस होता है, यहाँ पर इज आना था। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये भी आसान क्वेश्चन है। गिव मी डैश ऑनियन प्लीज़। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में एन, बी ऑप्शन में ए है, सी ऑप्शन में बोथ है एंड बी, यानी एन और ए है, और डी में नो आर्टिकल। तो जहाँ भी ए ई आई ओ यू वाला वर्ड आएगा ना, इस बात को याद रखना, ए ई आई ओ यू यानी वोवल वर्ड इन्हें कहते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? हमेशा एन ही लगेगा, इस बात को याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट भी आसान है समझने का, ये भी टेंसेस से रिलेटेड है, जिसमें सेलेक्ट द करेक्ट टेंस यूज्ड इन दिस सेंटेंस। द वेदर विल हैव चेंज्ड बिफोर वी रीच देयर। ऑप्शन ए में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ऑप्शन बी में फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ऑप्शन सी में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ऑप्शन डी में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसमें देखें विल हैव किस में आता है? फ्यूचर में। इस बात को याद रखना, फ्यूचर में आता है। तो यहाँ पर फ्यूचर का टेंस कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। विल हैव फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पर कौन सा आ रहा है? जी कंप्यूटर ने भी कहा फ्यूचर परफेक्ट टेंस विल हैव। इस बात को याद रखना, विल हैव किस में आता है यार? यही सब कुछ याद कर लो। आर किस में लगता है, इस किस में लगता है, हैड कब लगेगा, इसमें आई एन जी आए तो क्या आता है, इस तरह की चीज़ें याद कर लो। वाज वगैरह टेंसेस ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। आपने थोड़ी इंग्लिश याद करनी है, आपने अंग्रेज़ बनना है ओनली यार। इन टेस्टों को पास करना है ना तो जब आप इन टेस्टों को पास कर लोगे ना, तो ना तो फिर आपको ज़रूरत पड़नी है। आपने तो जॉब करनी है, अपनी जॉब से रिलेटेड आपको काम मिलेगा। तो अभी टेस्ट पास करने के लिए एक दफ़ा मेहनत करो, जो भी कुछ है सब कुछ याद कर लो यार। तो ये क्वेश्चन है, इफ़ आई हैव मनी आई डैश इट टुमारो। तो यहाँ पर क्या आएगा? मुझे तो पता चल गया है। ऑप्शन ए विल परचेज, ऑप्शन बी वुड परचेज, ऑप्शन सी हैव परचेज, और ऑप्शन डी में हैव परचेज्ड। तो यहाँ पर आएगा विल परचेज। वो क्यों? यहाँ पर टुमारो यानी फ्यूचर की बात हो रही है, तो विल परचेज आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं। देखा ना कितनी ज़रूरत पड़ रही है टेंसेस की। आफ्टर ही हैड डैश द मिल्क ही बिगन टू फील स्लीपी। तो ऑप्शन ए में ड्रिंक, ऑप्शन बी ड्रैंक, ऑप्शन सी ड्रंक एंड ऑप्शन डी है इसमें नॉन ऑफ द अबव। तो देखिए हैड लगा, हैड हमेशा लगता है परफेक्ट के साथ, और परफेक्ट के साथ हमेशा फॉर्म कौन सी लगती है? वर्ब की थर्ड। तो ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म है, ड्रैंक सेकंड है, ड्रंक थर्ड है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सी राइट हुई? ऑप्शन सी ड्रंक। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ये जो आपका पोर्शन होगा ना, इसमें करेक्ट स्पेलिंग वाले क्वेश्चन भी आएंगे। मार्क द करेक्ट स्पेलिंग। ऑप्शन ए में आइडियोलॉजी, ऑप्शन बी में आइडियोलॉजी, ऑप्शन बी यहाँ पर ऑप्शन सी आना था आइडियोलॉजी, तो ऑप्शन डी में आइडियोलॉजी। तो जो भी है अच्छे से देख लो। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, जबकि गलत लगा हुआ है। तो ये राइट ऑप्शन नहीं है। जो करेक्ट स्पेलिंग है ना, मैंने गलती से नहीं लगाया। ऐसा नहीं कि यहाँ पर मैं सी लगाना भूल गया हूँ या कंप्यूटर ने गलत कर दिया, इस तरह का कुछ भी नहीं है। ये मैंने खुद ही इसे गलत बनाया, ताकि आप मुझे आइडियोलॉजी के जो स्पेलिंग्स हैं ना, वो मुझे इसी वीडियो के कमेंट में बताओ कि इसके करेक्ट स्पेलिंग कौन से हैं आइडियोलॉजी के। यार आइडियोलॉजी हो गया, बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गया, और लेफ्टिनेंट हो गया, जीडी लेफ्टिनेंट के ज़्यादा स्पेलिंग आते हैं। इस तरह की जो चीज़ें ना आपको करेक्ट स्पेलिंग में पूछी जा सकती हैं। अभी ये जो आइडियोलॉजी है ना, ये स्पेलिंग गलत है। आप मुझे स्पेलिंग बताओगे इसी वीडियो के कमेंट में कि इसके करेक्ट स्पेलिंग कौन से। एक आप मुझे वो बताओगे जो मैंने आपको बताया ना, नॉन वर्बल का जो लास्ट वाला जहाज़ वाला क्वेश्चन था, उसका आप मुझे आंसर बताओगे और एक्सप्लेन करोगे, और इसका आंसर बताओगे करेक्ट स्पेलिंग कौन से हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट आ चुका है मैथ का पार्ट। अच्छा, मैथ का पार्ट कुछ इस तरह से आएगा, अच्छे से देख लेना। नासिर इज़ 4 times as old as Zain if the sum of their ages is 60 year, how old is Zain? तो ये 8 क्लास के बहुत ही आसान है। ए ऑप्शन में 11, बी में 12, सी में 15, तो डी में 48। तो समझने की भी ज़रूरत नहीं, बहुत ही आसान है। 12 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट की जानिब चलते हैं। एक और आपको इस तरह का दिखा देता हूँ। Lubna is 15 year old and her father is 40. How many year ago was the father 6 times as old as Lubna? Option A में 4 year, option B में 5 year, option C में 6 year and option D में 10 year। तो यहाँ पर मैं जो इसका राइट आंसर कहता हूँ वो है 10, यानी 10 ईयर। तो आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट में ये भी बताना कि मैंने ठीक कहा था कि 10 ईयर है। नेक्स्ट की जानिब चलते हैं।
आसान क्वेश्चन है ये। 24% ऑफ 2 इज़ इक्वल टू, ऑप्शन ए में आप ज़ीरो ना पढ़ा करें। अभी आप हाई स्टैंडर्ड में चले गए, यानी आप इंटरमीडिएट में हो चुके हैं या आप बैचलर में हो चुके, जिस भी क्लास में यार मैट्रिक के बाद इस ज़ीरो को ना पढ़ना मेरी मानो तो। इंजीनियरिंग में इस ज़ीरो को नहीं पढ़ा जाता, पढ़ा जाता है 0.48, 0.50, 0.20 या 0.24। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसका राइट आंसर क्या है, वो है ए ऑप्शन 0.48। वो कैसे होगा, जब 24 को डिवाइड करो 100 पे और यानी 100 पे और मल्टीप्लाई करो 2 पर, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 0.48 आएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, ये भी आसान है। व्हाट इज़ 7% इक्वल टू, तो ऑप्शन ए में है 0.007, ऑप्शन बी में है 0.7, ऑप्शन सी में है 0.07 और ऑप्शन डी में है 700। तो मुझे तो पता चल चुका है, आप भी काउंट करें कि कैसे क्या क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो अभी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। और ये देखें यहाँ पर एक 7 को डिवाइड करेंगे ना 100 से यानी 100 से, तो 7 ओवर 100, तो यहाँ पर 0.07। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। ये कुछ पार्ट है फिज़िक्स का, यहाँ पर ओनली आपको एग्जांपल्स दी जा रही हैं फिज़िक्स से रिलेटेड, मैथमेटिक्स से रिलेटेड या इंग्लिश से रिलेटेड। तो काइंडली जो भी मैंने बताया, इस्लामियात कहाँ से करनी है, और आपने सॉरी इस्लामियात क्या दिया मैंने, इंग्लिश कहाँ से करनी है, आपने फ़िज़िक्स कहाँ से करना है। सॉरी मैं पहले शायद गलत बता चुका हूँ आपको, मैं आपको अगेन से बता दूँ। जो आपने फ़िज़िक्स करनी है ना, जो आपने फ़िज़िक्स करनी है, फ़िज़िक्स करनी है आपने आपकी 9th और 10th की। आपने जो इंग्लिश करना है वो 9th और 10th का करना है। जो आपने मैथ करना है वो 8th क्लास का करना है। अच्छे से इन्हें रिपीट करके इन्हें थोड़ा बैक को जाके ना प्रीवियस करके वीडियो को अच्छे से दोबारा सुन लो। और मैं आपको अगेन से बता देता हूँ जनाब कि आपने जो फ़िज़िक्स करनी है 9th और 10th की करनी है, आपने जो मैथ करना है वो 8th क्लास का करना है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। और जो इंग्लिश है वो आपने 9th और 10th की ग्रामर करनी है। तो ये है फ़िज़िक्स। माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड एनर्जी इनटू डैश, ऑप्शन ए में माइक्रोवेव्स, ऑप्शन बी में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ऑप्शन सी में ऑप्टिकल सिग्नल्स और ऑप्शन डी में हीट एनर्जी। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है, माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जी कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ अ मैग्नेट, ऑप्शन ए में नॉर्थ पोल, ऑप्शन बी में साउथ पोल, ऑप्शन सी में नॉर्थ एंड साउथ पोल एंड ऑप्शन डी में मीडियम। यहाँ पर मीडियम आना था, मीडियम ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो नेक्स्ट चलते हैं। एरिया इज डैश, ऑप्शन ए वेक्टर क्वांटिटी, ऑप्शन बी स्केलर क्वांटिटी, ऑप्शन सी नॉट अ क्वांटिटी एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो एरिया क्या है, कौन सी क्वांटिटी है, अभी हम जान लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्सटेंस, ऑप्शन ए सी वाटर, ऑप्शन बी ब्रास, ऑप्शन सी टैप वाटर एंड ऑप्शन डी ग्रेफाइट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है, ये सेकंड मुकम्मल होने दें फिर ये बताएगा हमें जी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ग्रेफाइट। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट फिर से उसने इंग्लिश दे दिया है। तो करेक्ट दिस सेंटेंस बाय यूजिंग राइट ऑप्शन, आई एम टायर्ड एज आई एम वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो ए ऑप्शन में आई वाज वर्किंग, बी ऑप्शन आई हैव बीन वर्किंग, ऑप्शन सी आई हैड बीन वर्किंग, ऑप्शन डी आई विल बी वर्किंग। तो देखें आई एम भी लगा हुआ है, आई एन जी भी है सिंस मॉर्निंग। तो इस बात को याद रखें कि आई एम, आई एन जी, सिंस, आई एम और क्या आएगा आई हैव बीन वर्किंग। अभी इस टेंस को हमने क्लियर किया, क्या है आई हैव बीन वर्किंग। तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट चलते हैं। अभी ये भी आसान क्वेश्चन है, देखने में टफ लग रहा है। आपने वही जो सिचुएशन मैंने बताई थी अनियन वाले पे, अनियन वाला जो क्वेश्चन था उसमें मैंने ये भी, इसमें भी सेम वही है। तो सिलेक्ट द करेक्ट आर्टिकल यूज्ड इन दिस सेंटेंस। ये सेंटेंस है व्हेन आई मेट हिम ही वाज डैश इंटरमीडिएट फ्रॉम ही गिवन चॉइसेस। अभी इसमें हमने बताना
ऑप्शन ए, बी ऑप्शन एन, सी ऑप्शन डी ऑप्शन ऑन। इसमें भी आंसर एन ही आएगा। वो क्यों आएगा, ये देखें आई लगा हुआ है, ए ई आई ओ यू, ये क्वेश्चन लास्ट में आएगा, इस बात को याद रखना। ये ए ई आई ओ यू वाला क्वेश्चन लास्ट में, जहाँ पे वहाँ पर क्या लगा देना, एन। और कैंडिडेट्स जो मज़ीद प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोज़ के लिंक है ना, वो आपको इसी वीडियो के लास्ट में आपको आइकन नज़र आएंगे, तस्वीरें नज़र आएंगी, उन पर क्लिक करना, उन वीडियोस को ओपन कर लेना, वॉच कर लेना, यकीनन आप अपना टेस्ट बासानी तौर पर पास कर लेंगे। तो इसी वीडियो के लास्ट में भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दिए गए हैं मज़ीद प्रिपरेशन के, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए गए हैं, यानी है सेम ही। चाहे लास्ट में जाके वहाँ पर जो वीडियो का लास्ट तो हो गया ना तकरीबन, तो वहाँ पर जाके जो लास्ट जब वीडियो जाएगी ना, तो आपको आइकन नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे वीडियो के लास्ट से तकरीबन 20 सेकंड पहले। तो आप उन पर भी क्लिक करके और वीडियोस को वॉच कीजिए और तैयारी कीजिए, उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिए हुए हैं। और मज़ीद अपडेट्स के लिए ना इस चैनल को भी लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पर आपको प्रिपरेशन भी करवाई जाती है, इस चैनल पर आपको ऑल डिटेल से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड भी आगाही दी जाती है। और जब तक आपके कॉल लेटर्स नहीं ना आउट हो जाते, यहाँ पर आपको ऑल अपडेट्स भी प्रोवाइड की जाती है। तो जो भी आपका कमेंट है इसी वीडियो के कमेंट में बताएं, जो भी मैंने आपको बताया कि आपने कमेंट में बताना है वो आपने कमेंट में बताना है। और जो भी आपके माइंड का क्वेश्चन है, जो भी आप जानना चाहते हैं, जो भी आप पूछना चाहते हैं, वो आप इसी वीडियो के कमेंट में मुझसे पूछ भी सकते हैं। इंशाल्लाह आपको उसका जो रिप्लाई है वो भी लाजमी तौर पर दूंगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।